आप सभी प्लीज़ अभी बैठे। राष्ट्रपति महोदया के मंच पर आगमन की सूचना जो है आप सबको दी जाएगी जब उनका आगमन हो रहा होगा। अभी आप सभी विराजें। और देवियों सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों उनके स्वागत में। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, विविधता का अमृत महोत्सव के पहले संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। राष्ट्रपति भवन में विविधता के अमृत महोत्सव के आयोजन में उत्तर पूर्व के राज्यों को स्थान मिलना और माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से इसका उद्घाटन होना हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। महोदया, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच पर जिन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति है उनमें शामिल हैं श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री, श्री फगू चौहान जी, माननीय राज्यपाल मेघालय, सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल मणिपुर, डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति जी, राज्यपाल मिजोरम, शीला गणेशन, राज्यपाल नागालैंड, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, माननीय राज्यपाल सिक्किम, श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल असम, श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी, राज्यपाल त्रिपुरा, और श्री BL वर्मा जी, माननीय केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, और साथ ही माननीय चंद्रमोहन पटवारी जी, माननीय मंत्री अहोम सरकार, और संजीत खारेल जी। इन सभी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें, और साथ ही निवेदन श्री किरेन रिजिजू और श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे भी राष्ट्रपति महोदया के साथ दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की इतनी समृद्ध विरासत है और उस समृद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में, और वो भी राष्ट्रपति भवन में, उसका ऐसा भव्य और दिव्य और इतना विस्तृत प्रदर्शन, ये शायद इतिहास में पहली बार इस रूप में, इस ढंग से, इस आयोजन के माध्यम से होगा। और इस पूरी श्रृंखला में पहला स्थान, पहला चैप्टर पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलना, उन राज्यों के सभी निवासियों के लिए, हम सभी के लिए परम गौरव की बात है, क्योंकि इतनी विविधता से भरी संस्कृति का ये सुंदर स्वरूप, और उसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से हुआ। दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय डोनर और संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी। श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, श्री फागू चौहान जी, माननीय राज्यपाल मेघालय, श्री ला गणेशन जी, माननीय राज्यपाल नागालैंड, सुश्री अनुनुई जी, माननीय राज्यपाल मणिपुर, डॉक्टर के हरिबाबू जी, राज्यपाल मिजोरम, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, माननीय राज्यपाल सिक्किम, श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल असम, श्री इंद्रसेना रेड्डी जी, माननीय राज्यपाल त्रिपुरा, केंद्र सरकार में मेरे साथी मिनिस्टर आदरणीय किरेन रिजिजू जी, और मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम श्री रंजित खरेल जी, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ असम श्री चंद्रमोहन जी, और आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव और different departments of Government of India, donor and other ministries officers, and ministers of Northeast, officers of Northeast states। आज का विविधता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा पूर्वोत्तर की अनूठी सांस्कृतिक विविधता का त्यौहार
ये फेस्टिवल मनाने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। उत्तर पूर्व प्रांत हमेशा माननीय राष्ट्रपति जी के दिल के एक करीब रहा है। उत्तर पूर्व क्षेत्र और यह के लोगों के लिए निरंतर समर्थन और स्नेह के लिए मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को सारी उत्तर पूर्व की जनता के ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम उत्तर पूर्व के 300 से अधिक भाइयों और बहनों की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सभी अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत योगदान दे रही हैं। आज इन उत्सव के द्वारा हमें असम के मुगा सिल्क और मणिपुर के वांगकेफी जैसे 25 से अधिक हैंडक्राफ्ट को एक्सप्लोर करने का मौका इस प्रेस्टिजियस राष्ट्रपति भवन में हमें मिले हैं। साथ ही 20 से अधिक लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे माजुली मास्क मेकिंग से लेकर लोटस सिल्क एक्सट्रैक्शन और असम के लोकप्रिय पकवान लक्सा और मणिपुर के एरोम्बा जैसी पॉपुलर डिशेस स्टॉलों के साथ पूर्वोत्तर के संस्कृति के भी अनुभव लेने का अद्भुत अवसर इस राष्ट्रपति भवन में हमारे नॉर्थ ईस्ट कलाकारों को मिला है। उत्तर पूर्व एक मिनी इंडिया तरह है जहां संस्कृति और संस्कार अद्भुत रूप से एक साथ प्रकट होते हैं। यहाँ विविधता का एकता हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। 2014 में कार्यभार संभालने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने और निरंतर विकास बढ़ाने का काम कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में 5 लाख करोड़ से अधिक नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा खर्च हुआ है और उत्तर पूर्व के विकास के लिए कई कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किया है। भारत सरकार विकास में के एजेंडा में डेवलपमेंट थ्रू कल्चरल प्रमोशन प्रमुख स्तंभ में एक है। इसके चलते आज कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय उत्तर पूर्व में भारत सरकार का प्राइम एजेंडा है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, वायु हो या जल मार्ग के माध्यम से भौतिक कनेक्टिविटी हो, वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। हमारा एक प्रमुख रूप से प्राइम एजेंडा है। इस दिशा में हर एक पीस एग्रीमेंट में उत्तर पूर्वी संस्कृतियों की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का लिए हम क्लास शामिल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर पूर्व जैसी बाकी राज्यों के बीच एक सुंदर कल्चरल एक्सचेंज किया गया है। इसी स्पिरिट को आपको यहाँ जानकर खुशी होगी। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर गुवाहाटी के वशिष्ठता मंदिर को 1 लाख दीपों से रोशन किया गया है। असम ने बाम्बू के लगभग 7,000 पीसों से अयोध्या में बेच चुके हैं। आज अंत में मैं भारत सरकार के ओर से लगातार यही प्रयास है कि अष्टलक्ष्मी राज्य माँ भारती की आर्थिक और सांस्कृतिक अद्भुत यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार बने हैं। और इससे पहले मैं परम आदरणीय श्रद्धेय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी कलाकारों को, नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति को, नॉर्थ ईस्ट को परंपरा को राष्ट्रपति भवन में भारत के इतिहास में पहली बार बुलाकर इतना बड़ा कार्यक्रम करने का हमारा मौका दिया है।
मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के ओर से, कलाकारों से मैं, और वैसा ही हमारे डोनर मिनिस्ट्री की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। देव सज्जनों, आज से विविधता का अमृत महोत्सव का जो आयोजन ये शुरू हुआ है, 8 तारीख से 11 तारीख तक ये जारी रहेगा। राष्ट्रपति भवन के इस बहुत ही भव्य और विस्तृत प्रांगण में जहां अमृत उद्यान स्थित है, उस उद्यान में जो कि 2 फरवरी से 31 मार्च तक जो खुला हुआ है इस बार, और उस दौरान हजारों की संख्या में लोग यहाँ अमृत उद्यान जो देखने आते हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर अवसर होगा जब वे इस विविधता के अमृत महोत्सव में हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की इतनी समृद्ध विरासत और संस्कृति को एक ही स्थल पर यहाँ देख पाएंगे। तो ये अनूठा अवसर हम सब के लिए है। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी से कि इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत, उनका अभिनंदन करें। अखम के एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक ओरिजिनल जो मोगा सिल्क है, जो उसका रंग जिसमें कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारे कारीगरों बुनकरों की बहुत सुंदर विरासत का एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। ये मोगा सिल्क की साड़ी जो है अखम के हमारे इस भेंट के रूप में उनको। और मैं अब निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री किरेन रिजिजू से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री किरेन रिजिजू। महामहिम भारत का राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, मेरे साथी मिनिस्टर कल्चर, टूरिज्म और डोनर जी किशन रेड्डी जी, मेघालय के गवर्नर फागू चौहान जी, मणिपुर गवर्नर आदरणीय अनुसुईया उइके जी, मिजोरम गवर्नर आदरणीय डॉक्टर हरि बाबू खम्बमपति जी, आदरणीय गवर्नर नागालैंड श्री एल गणेशन जी, गवर्नर सिक्किम आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, गवर्नर असम आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, गवर्नर त्रिपुरा आदरणीय इंदिरा सेन रेड्डी नाल्लू जी, और सिक्किम के मिनिस्टर फॉर बिल्डिंग, हाउसिंग, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्री संजीत खरेल जी, असम के मिनिस्टर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, यहाँ आए हुए सांसदगण, ऑफिसर्स और स्पेशली जो इनवाइटेड गेस्ट हैं पूर्वोत्तर से और दिल्ली के विभिन्न कार्यालय से आए हुए, मैं आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जो विविधता का अमृत महोत्सव का इतना खूबसूरत कार्यक्रम का जो पहला संस्करण पूर्वोत्तर भारत से शुरू की है और राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कार्यक्रम करने का अपना एक महत्व होता है। हम तो ये चाहेंगे कि अलग अलग विभाग जितने लोग जुड़े हुए हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितने दिन ये प्रदर्शन कार्यक्रम चलेंगे किसी न किसी रूप से यहाँ आने का मौका मिलेगा, राष्ट्रपति प्रांगण का भी दर्शन होगा और पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत सांस्कृतिक और विभिन्न चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका भी लाभ मिलेगा। अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अमृत काल में प्रवेश किया है और जब अमृत काल में प्रवेश किया है तो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो विविधता का अमृत महोत्सव का कल्पना करके यह कार्यक्रम की रचना की है, मैं मानता हूं कि इससे देश को और देश के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ने के लिए बल मिलेगा। कई सालों तक हम एक देश के हिसाब से विभिन्न राज्यों का
इस देश में योगदान तो रहा है, लेकिन इस तरह से ठोस कार्यक्रम या कोई रचना देखने को नहीं मिला। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कल्पना करके देश को एक सूत्र में बांधने का विभिन्न कार्यक्रमों का रचना की है, उसके बाद अमृत महोत्सव में कल्चर मिनिस्ट्री और अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर के कई कार्यक्रम किए हैं। आज जब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी का ये भव्य प्रांगण में जब इस तरह का नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कार्यक्रम जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ज़माने में जब पूर्वोत्तर भारत के लोग दिल्ली से बहुत दूर महसूस होता था, वो बिल्कुल दूरी ख़त्म हो गया है और हम बिल्कुल देश के राजधानी में अपना देश का राजधानी समझ करके हम यहाँ बैठे हैं। एक ज़माने में जो गैप, उसके साथ साथ जो विकास के दृष्टि से हम नॉर्थ ईस्ट को एक कमज़ोर, अंडर डेवलप्ड या जो आइसोलेटेड नेग्लेक्टेड रीजन के रूप से देखते थे, वो आज बदल गया है। आज पूर्वोत्तर भारत के हमारे सभी माननीय गवर्नर्स यहाँ बैठे हैं। इन सबको अच्छी तरह से मालूम है कि विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से विकास का काम चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक राज्य के लिए विशेष रूप से जो मदद दी है, प्रोत्साहन की है, और साथ साथ मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अपना पद संभाला था 2014 में, सबसे पहले का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हुए थे तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक मंत्रिमंडल का एक ग्रुप गठन किया और ये सुनिश्चित किया कि हर एक मंत्री कम से कम 3 महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना चाहिए और हर महीने 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 7 राज्य मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना अनिवार्य है। ये इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में ही क्यों आते रहना चाहिए, दिल्ली के लोग भी नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और दिल्ली के जो उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब लोग नॉर्थ ईस्ट में जा कर के वहाँ के लोगों के साथ बैठ कर के वहाँ का समस्या वहीं जा कर के हल करें। तो चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में हो या दिल्ली और अन्य राज्यों के लोग नॉर्थ ईस्ट जाए, इसमें आदान प्रदान का बहुत बड़ा काम हमने शुरू करते हुए देखा है। कई घटनाएं हमने पहले देखा है और दुखद घटनाएं भी हमने देखा है, कभी कुछ इंसिडेंट्स घटनाएं हुए हैं। 2014 के बाद एक ठोस कार्यक्रम करके दिल्ली पुलिस में 1000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को दिल्ली पुलिस में भर्ती करके एक स्पेशल दिल्ली पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट खोलने के बाद आज दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट बच्चों के साथ कोई घटना देखने को नहीं मिलता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के साथ हम लोगों को जिस तरीके से काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरीके से गाइडेंस मिल रहा है, मुझे लगता है कि भारत जब एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में आगे जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट पीछे नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी सबसे आगे खड़ा होकर के आगे चल रहा है। 2047 में जब भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा तो मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक जाने माने वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब बनेगा। मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है। आज के दिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे सुनेंगे, उनके आशीर्वाद लेकर के फिर आगे का कार्य करेंगे। मैं पुनः कल्चर मंत्रालय, किशन रेड्डी जी और उनके टीम और डोनर मंत्रालय, 2 मंत्रालय विशेष रूप से इस कार्यक्रम के जो पूर्ण करने में जो योगदान दिया है और अन्य विभागों का जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है उनको भी, खास करके जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल, इन चीज़ों का, खादी वगैरह, विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इस तरह का कई जो आइटम्स नॉर्थ ईस्ट के यहाँ प्रदर्शन किया गया है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि लोग इसको पसंद भी करेंगे, खरीदेंगे और बहुत ही मूल्य रूप से अपने घर में सजा के रखेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का आइटम बहुत ही सुंदर होता है,
खास होता है, एट्रैक्टिव होता है। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट का आइटम्स को खरीदें और नॉर्थ ईस्ट विजिट करें, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत रीजन में से एक है। तो नॉर्थ ईस्ट विजिट भी करना चाहिए, लोगों को हम आकर्षित करके सभी को ले जाना है। फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे सब इन जब कार्यक्रम के जो रचना की है उसके लिए धन्यवाद, और हम सबको यहाँ बुलाया आशीर्वाद देने के लिए। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से, वहाँ के जन लोगों की ओर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री किरेन रिजिजू, माननीय मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, अब समय है माननीय राष्ट्रपति महोदय के उद्बोधन का। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। इस महोत्सव में उपस्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी, नागालैंड के राज्यपाल श्री ल गणेश जी, सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया जी, त्रिपुरा के राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी, सिक्किम सरकार के भवन एवं आवास, सामाजिक न्याय और कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री श्री संजीव खरेल जी, असम सरकार के पर्यावरण और वन एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री चंद्रमोहन पाटवारी जी, आज यहाँ उपस्थित नॉर्थ ईस्ट के शिल्पकारों, कलाकारों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नॉर्थ ईस्ट की जो झलक आप सबने अपने स्टॉल्स और प्रयासों के जरिए प्रस्तुत की है, वो अत्यंत प्रभावशाली है। इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जाने के अवसर मुझे कई बार मिला है। उन सभी यात्राओं की मधुर यादें मुझे मेरी मानस पटल पर अंकित करके रही है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता के अनमोल वरदान प्राप्त है। वहाँ के लोगों में अद्भुत प्रतिभा है, जो नृत्य, संगीत, परिधान, हस्तकौशल तथा व्यंजनों में दिखाई देती है। आज ऐसा लगता है मानो नॉर्थ ईस्ट राष्ट्रपति भवन परिसर में जीवंत हो उठा है। आप सबने इस परिसर को एक नया ऊर्जा से भर दिया है। मुझे पहचान में नहीं आता, मैं जब घूमना शुरू किया तो मैंने ये कि राष्ट्रपति भवन ऐसा हो सकता है, इतने सुंदर, इतने कलरफुल, इतने रंगीन। नॉर्थ ईस्ट में हमारी संस्कृति के अनेक सुंदर और विविध रूप देखने को मिलते हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में भारत की सांस्कृतिक विविधता का अमृत महोत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े इस उत्सव के साथ किया जा रहा है। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता अतुलनीय है, ये अवर्णनीय भी है। हमारे देश की विविधता को व्यक्त करने के लिए
इसे इंद्रधनुषी कहा जाता है, लेकिन इंद्रधनुष भी केवल 7 ही रंग है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो 8-9 रंग है। इसको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। मुझे बताया गया है यहाँ अष्टलक्ष्मी रंगीली नामक प्रस्तुति भी की जाएगी। आज से शाम को मैं सभी भाइयों बहनों को मैं आग्रह करना चाहूँगी कि हर शाम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। नॉर्थ ईस्ट हम जानते हैं बहुत सारे नृत्य है, बहुत सारे नृत्यों का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन जैसे आसाम जैसे बिहू, दूसरे स्टेट जैसे मणिपुर, नागालैंड, इनका जो अलग अलग नृत्य सचमुच में देखने लायक है। ये दूसरों से अलग है। मैं सबको आग्रह करना चाहूँगी, सब अपना समय निकाल कर 1-1 घंटा यहाँ बिताए, सबको अच्छा लगेगा। उनको प्रोत्साहित भी करने से और सबको अच्छा लगेगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ अष्टलक्ष्मी रंगोली नामक प्रस्तुति भी की जाएगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की विविधता का संगम प्रस्तुत की जाएगी। हमारे देश की अनेक वर्ण बहुरंगी संस्कृति की विविधता हमारी ये शक्ति है, हमारी सॉफ्ट पावर है। इस विविधता का उत्सव मनाने के से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसमें निहित एकता का प्रदर्शन भी होगा और अनुभव भी होगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन परिसर में देश के सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधताओं का क्रमशः आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की सीमाएं अन्य देशों से लगी हुई है। ये क्षेत्र हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और प्रगति के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व प्रगति हुई है। नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। इस प्रगति से नॉर्थ ईस्ट की कलाओं के प्रसार को भी नया ऊर्जा मिली है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। यहाँ तो खुद किरण जी बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे स्टॉलें हैं, उनको पता है कितने टूरिस्ट अभी बढ़ गए हैं और उनका जो कला, संस्कृति और परंपरा को देखने के लिए और उनको खरीद फरोख्त के लिए, उनका पहाड़ी एरिया को देखने के लिए कितने लोग आते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन G20 के संदर्भ में आयोजन किया गया था। इस उपलब्धियों के लिए मैं श्री किशन रेड्डी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के समग्र और निरंतर विकास के लिए मैं सभी राज्यपालों के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्रियों की कर्मठता को प्रशंसा करती हूँ। आज पूरा अष्टलक्ष्मी के राज्यपाल यहाँ उपस्थित है। उनके नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में नॉर्थ ईस्ट अभी उभर रहा है और केवल उभर नहीं रहा है, मुझे लगता है ये अष्टलक्ष्मी सही मायने में लक्ष्मी का रूप लेगा। मैं आशा करती हूँ कि इस महोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आएंगे तथा नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यही विविधता के अमृत महोत्सव के इस प्रथम आयोजन का उद्देश्य है। मैं नॉर्थ ईस्ट के निवासियों सहित सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नॉर्थ ईस्ट। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। और मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे सामने दर्शक दीर्घा की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगी, क्योंकि समय है समृद्ध संस्कृति को यहाँ प्रस्तुत करने का। और मैं मंचासीन अन्य सभी विभूतियों से भी निवेदन करूंगा कि वे सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्वोत्तर के बहुत ही अतुल्य और मनमोहक विविधता से भरी संस्कृति के रंगों की प्रस्तुति का समय है और इसलिए आप सभी दर्शक दीर्घा की अग्रिम पंक्ति में बैठकर इन प्रस्तुतियों का आनंद लें। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सामने अपना स्थान ग्रहण करें।
आप सभी से भी निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, आज इस उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारी जो विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति है, पूर्वोत्तर की विविधता से भरी संस्कृति की सुंदर झलक के रूप में, वो है अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक रंगोली। हमारे उत्तर पूर्व राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का एक बहुत सुंदर स्वरूप है, एक झलक है, जो यहाँ एक कोरियोग्राफी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो नृत्य शामिल हैं उनमें मणिपुर का बसंत रास है, असम का सौत्रीय नृत्य है, त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य, मिजोरम का चिराव, अरुणाचल प्रदेश का रिगमपदा, नागालैंड का अंजांता, सिक्किम का तमांग सेलो, मेघालय का वंगाला, असम का बिहू नाच और मणिपुर का थांगटा नृत्य भी इसमें शामिल है। इस प्रस्तुति में 120 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और इसकी कोरियोग्राफी तैयार की है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से विभूषित नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर दीमापुर के निदेशक डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई ने। आइए देश के इस बहुत ही सुंदर स्वरूप को, जो हमारे पूर्वोत्तर से जिसका संबंध है, उस स्वरूप को यहाँ साकार आकार होते हम देखें और उन रंगों को आत्मसात करें जो रंग हमारे पूर्वोत्तर की संस्कृति में समाहित हैं। और इन रंगों से 11 फरवरी तक ये पूरा परिसर, ये प्रांगण सराबोर रहेगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उसका लाभ लेगा, उससे आत्मसात करेगा। प्रस्तुति आपके समक्ष अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक रंगोली। देवी सज्जनों, पूर्वोत्तर की हमारी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग राज्यों की, जहां उनकी जीवन शैली से लेकर उनके विश्वास, अपनी इस मातृभूमि के प्रति समर्पण और गौरव की अनुभूति और जीवन शैली में शामिल दिनचर्या के तमाम रंग शामिल हैं। और उन रंगों में इस भारत भूमि के प्रति एक समर्पण है, एक विश्वास है, आस्था है और इस देश के साथ आगे बढ़ते रहने का और इस देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता भी है। और आज वही स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हम सबको देखने को भी मिल रहा है। हमारे पूर्वोत्तर की संस्कृति के इन रंगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक रंगोली।
padango ai ngô ja ri nyambo yamingo ai ngô ja ri kambo padango ai ngô ja ri nyambo yamingo ai ngô ja gumin lo te cha salo kojuma gumin lo te cha salo kojuma gum gum mabaka yo yo mabaka gumilo te cha solo kajma ijiga batam re ninela gumilo te cha solo kajma jisga batam re ninela gumilo te cha solo kajma
Juju jaja jaminja temengul na jaminja. Juju jaja jaminja temengul na jaminja. Juju jaja jaminja baikatan lo jaminja. Juju jaja jaminja temengul na 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 jaminja. Holy maram ram tere re, holy marabalava tere re. Tengo machal ke vere re, tengo machal ke vere re, tengo machal ke vere re. Sabji, sabji. Salsa machal ke sadorona, salsa machal ke sadorona, salsa machal ke sadorona, sadorona thena modorona, sadorona thena modorona. Sadorona thena modorona, sadorona thena modorona. Mela kame daya thorona, mela kame daya thorona. Sabji, sabji, hey nature, hey mature, hey sub, hey sub. Chari kadam photo senam, ammai le thiga pangasai, bolla ka kana bote chonai la. Tigalogo, to so chama mi jojo, sama mayo mayo maela. Raka bifade, raka thalamde, no asake, raka hawe, katalla, kagoira, kamara, kasamba, ahoe. Ibu akşam bir de, cakıda lologoni, cakın capak sepe, suku arung kati, dengan kiara we, asir ngara we, raka hawe, katalla, kamara. 방오라 찰랑 시오라 메바 아맛 시가코 아파 나자코 들린 동북라 왜 지로 와갔다 왜 어이 라카 비파데 라카 찰랑데 어이 어이 카 찰랑
গগলি বাহৰে লাহৰি গগনা লাহৰি গগনা গগনা কিহেৰে বাই দুফালে দুছাতি মাজতে ছাতি হৈ উশাহৰে টিপতে বা
देवियों सज्जनों, ये थी एक झलक, सुंदर सी झलक पूर्वोत्तर की बहुत ही मनमोहक, बहुत ही समृद्ध और सुंदर संस्कृति की अष्टलक्ष्मी रंगोली के रूप में। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस स्नेह के लिए। पहले विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो उससे पहले आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। देवियों सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, अब राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। बहुत बहुत आभार आप सभी का। दिव्य सज्जनों, निवेदन है आप अपने स्थान पर ही विराजें। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बैठे अपनी जगह पर। और आर्टिस्ट सभी यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत विशेष अवसर है जब माननीय राष्ट्रपति महोदया का न सिर्फ सानिध्य और स्नेह उन्हें मिला, बल्कि उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ भी प्राप्त करने का अवसर इन सब कलाकारों को मिल रहा है। और ये आज से आरंभ होकर 11 तारीख तक, 11 फरवरी तक ये पूरा परिसर राष्ट्रपति भवन का, अमृत उद्यान और उसके साथ लगता है हमारा सारा जो पवेलियंस है हमारे, वो पूर्वोत्तर की जो स्पंदित करने वाली संस्कृति है, गीत है, संगीत है, खान पान है और वहाँ के अपनी जो परंपराएं हैं बुनकरी की, हस्तशिल्प की, उन सबको अपने आप में समेटे है। इसलिए जो भी अमृत उद्यान में आएंगे वो यहाँ आकर इसका लाभ तो लेंगे ही, लेकिन हमारे पूर्वोत्तर के जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं या आएंगे, वे भी इस अमृत उद्यान को, जो कि यहाँ का एक विशेष आकर्षण है राष्ट्रपति भवन में, वे भी उसको ज़रूर देखें। और हर रोज़ वो अमृत उद्यान जो है सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है और ये महोत्सव सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का इसका समय है, जैसा कि आप जानते हैं। और हमारा सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से गेट नंबर 35 राष्ट्रपति भवन के लिए बसेस भी चलती हैं आने जाने के लिए, तो ये भी एक सुविधा उपलब्ध होगी। जो भी आएँ अमृत उद्यान को देखने वो यहाँ ज़रूर आएँ, और जो अमृत उद्यान के साथ साथ यहाँ इस परिसर में आएँ वो अमृत उद्यान को भी देखेंगे। तो हम ये बहुत एक सुंदर अवसर हम सब के लिए मिला है इस रूप में, और इसके लिए ये प्रेरणा माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिली, उनका सानिध्य भी मिल रहा है, उनका स्नेह भी मिल रहा है, और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में और उन्हीं के कर कमलों से ये पहले विविधता का अमृत महोत्सव के संस्करण का उद्घाटन हुआ है। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सभी अभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे, प्लीज़ स्टे बैक। आप सभी रुकेंगे जब तक कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहाँ से प्रस्थान ना हो, तब तक आप सभी यहाँ रुके रहेंगे। पैसेज में कोई भी नहीं जाएगा और अपनी जगह से आप नहीं जाएंगे, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत आभार इस बात के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया का, साथ ही आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, माननीय जी किशन रेड्डी जी केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री। इसके अलावा हमारे पूर्वोत्तर से पधारे मेघालय के माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मणिपुर के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्ममपति जी, नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन जी, राज्यपाल सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, राज्यपाल असम गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यपाल त्रिपुरा इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी, और यहाँ असम और सिक्किम सरकार के मंत्रीगण, और सभी का आपका बहुत बहुत आभार। इन कलाकारों के लिए ज़रूर आप अपना स्नेह दें। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप सिर्फ 1-2 मिनट का वक्फा और लें, समय लें, और उसके बाद आप सभी को हम जलपान के लिए, हाई टी के लिए आमंत्रित करते हैं।
आप यहाँ से सीधे जब एग्जिट करेंगे तो आपके राइट साइड में हमारा कल्याण केंद्र है। उस कल्याण केंद्र में आप सबके लिए हाई टी की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हाई टी के लिए, जलपान के लिए पधारें, और आप जिस रूप में भी इस पूरे आयोजन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी फैमिलीज के माध्यम से, अपने दोस्तों मित्रों, अपने सर्कल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक बार पहली बार इतने भव्य और दिव्य रूप में यह आयोजन राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में देश की राजधानी में हो रहा है और इसका लाभ हम सबको मिले। हम सब अभिभूत हैं, पूर्वोत्तर के हर प्रदेश, उस प्रदेश के कलाकार, बुनकर और कारीगर यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं देवियों सज्जनों, धन्यवाद।